हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मोशन एजुकेशन। मैं विनीत। स्टार्ट करते हैं, चलो। तो यार देखो यार, लास्ट टाइम हमने क्या कर लिया था। लास्ट टाइम हो सकता है आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया होगा, ठीक है। मज़ा क्यों आएगा? बिकॉज हमने इतना बढ़िया से चीज़ें जो थी उसको किया था कि शायद आपको पहली बार ही आपका खैर शायद आपको पहली बार डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का आइडिया लग गया होगा। समझ रहे हो? आइडिया लग गया होगा। और उसके अलावा आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस और करेंगे और उस चीज़ को समझेंगे डिटेल में। क्या किया था लास्ट टाइम? याद करो। लास्ट टाइम हमने किया था कि dx बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होता है? v होता है, या फिर dv बाई डी टी इज इक्वल टू बेसिकली a होता है। याद आया कुछ? तो ये चीजें हमने लास्ट टाइम की थी। अच्छा, वेरी गुड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या था? जल्दी से 2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। इसका मतलब ये था, अगर कहीं आपके सामने कभी भी d बाई डी टी ऑफ x लिखा हो या फिर dx बाई डी टी लिखा हो, तो dx बाई डी टी क्या होता है? सर, dx बाई डी टी ये होता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है? एंड बेसिकली व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम? दैट इज द वेलोसिटी। इसका मतलब ये मेरे सामने आ गया। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जब भी आपके पास में, अच्छा, ये बात किसकी चल रही है? ये बात तो पहली बात चल रही है वेरिएबल मोशन की, ठीक है। ये बात चल रही है किसकी? ये बात चल रही है वेरिएबल मोशन की। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात नहीं है ये। दिस इज नॉट अबाउट यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन तो हम पढ़ चुके हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम लोग पढ़ेंगे। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ही एक एडवांस वर्जन है वेरिएबल मोशन, जो यूनिफॉर्म तो नहीं है कम से कम। क्लियर है? तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें सर ऐसा होता है कि यूनिफॉर्म मोशन हम लोग तब यूज करते हैं जब भी द डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, या फिर कुछ और की बात नहीं कर रहा अभी, ठीक है। तो हमने कहा बहुत बढ़िया। अच्छा, इसका मतलब सर dx बाई डी टी होता है v। इसका मतलब जब भी आपके पास में x का इक्वेशन आएगा, आप उसे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगा। x क्या है? x इज द डिस्प्लेसमेंट बेसिकली। भूल मत जाना, क्योंकि तीन ही चीज इंपॉर्टेंट होती है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो कभी भी आपके पास में x आ जाए और आपको v निकालना है, तो आप क्या करोगे भाई? आप उठा के डिफरेंशिएट कर दोगे। क्लियर है? और आपके पास में वेलोसिटी गिवन है और आपको एक्सेलरेशन निकालना है, तो क्या करोगे? वेलोसिटी के फंक्शन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। दैट मीन्स बेसिकली ये। क्लियर है? ठीक है। एंड इसका अगर उल्टा करेंगे, इसका मतलब ध्यान से देखो सर, dx इज इक्वल टू अगर करेंगे v dt एंड IBS मतलब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा, इस साइड में आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ v dt। इसका मतलब आपके सामने कहीं वेलोसिटी गिवन हो या फिर वेलोसिटी का फंक्शन गिवन हो, तो आप उसको टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दोगे और ये क्या निकल आएगा? ये आपका डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा। इसका मतलब सर, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। क्लियर है? अच्छा, अब क्या है? इधर देखो भाई, dv इज इक्वल टू a dt इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ये किया तो v इज इक्वल टू क्या आ गया? इंटीग्रेशन ऑफ a d एंड t। मतलब कि आपके सामने अगर एक्सेलरेशन गिवन रहेगा और आप उसको इंटीग्रेट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी मिल जाएगा, या फिर चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगा। तो ये आपके सामने टेबल है। क्लियर है? दिस इज लाइक अ शॉर्टकट, x डिफरेंशिएशन v डिफरेंशिएशन a इंटीग्रेशन v इंटीग्रेशन x। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है? थोड़ा ध्यान से सुनना। अब आओ, इधर आओ, ये देख लो भाई, थोड़ा ध्यान सुनना क्या क्या चीजें हैं। यार देखो, अब मैं थोड़ा सा अच्छी बात बताता हूं आपको, ठीक है। चलो, अब मैं आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूं, ठीक है। अच्छा, तो ध्यान से सुनना भैया, कट कर देना, ठीक है। देखो, मैं आपको अब एकदम बेसिक से स्टार्ट करता हूं, ठीक है। अच्छा, बेसिक में क्या मतलब है? पहली बात करते हैं कि ग्राफ होता ही क्या है। व्हाट इज अ ग्राफ? तो भैया सुनो ध्यान से, ग्राफ इज जस्ट अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट्स या फिर वैल्यूज, ठीक है, या फिर कोऑर्डिनेट्स, कुछ भी कह लो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अच्छा, ये होती है x एक्सिस और ये होती है y एक्सिस। क्लियर है? हाँ, पता है। ठीक है भैया, अगर ऐसी बात है, अब देखना ध्यान से,
मान लेते हैं कोई लाइन ऐसी जा रही है, ये कोई लाइन है, ये कोई कर्व है ग्राफ में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है x इज इंक्रीजिंग एंड y इज कांस्टेंट। x इज इंक्रीजिंग, देखो ना इस तरफ जा रहा है, इस तरफ ऐसा है, ऐसा इस तरफ है, तो ये क्या है? x इंक्रीज कर रहा है। और y क्या है सर? y में तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा, x इंक्रीज कर रहा है। देखो ना ये एक्चुअली लाइन कैसे बनी, ध्यान सुनो, लाइन कैसे बनती है? लाइन बनती है इनफाइनाइट पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन से। लाइन बनती है इनफाइनाइट पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन से, मतलब कि बहुत सारे अगर आप पॉइंट इकट्ठा कर लोगे, ठीक है, तो उनको अगर ज्वाइन कर लोगे तो क्या बन जाएगी? लाइन बन जाएगी। तो लाइन इज व्हाट? लाइन इज जस्ट अ सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारे पॉइंट्स। क्लियर है? तो ये बहुत सारी ये लाइन बनी है, ये मतलब क्या है सर? ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, पॉइंट 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 पॉइंट। तो ये पॉइंट में क्या हो रहा है? ध्यान से देखो, यहां पर x कम है, अब x बढ़ गया, x और बढ़ गया, बढ़ते 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 ये तो पता लग रहा है कि x इंक्रीज ही हो रहा है, while y being the constant, y constant, x इंक्रीजिंग है। ओहो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? अगर आपके सामने कोई ऐसी लाइन आती है, इसका मतलब x इंक्रीजिंग, y कांस्टेंट। बहुत बढ़िया। अब देखो ध्यान से, मान लेते हैं आपके सामने कोई ऐसी लाइन आ रही है, ठीक है, ये लाइन ऐसे लाइन आ रही है आपके सामने, तो ये क्या बता रहा है सर? ये आपको बता रहा है क्या कि y इज इंक्रीजिंग while x being कांस्टेंट। क्यों? देखो ना, y इंक्रीज कर रहा है, x क्या x में इधर उधर चेंज आ रहा है? देयर इज नो चेंज इन x, बट एज यू कैन सी y इज बेसिकली इंक्रीजिंग। क्लियर है? बहुत बढ़िया, ठीक। अच्छा, ये हो गया। तो थोड़ा ध्यान सुनना। अब अगर मैं एक ऐसा ग्राफ बना दूंगा, अगर मैं एक ऐसा ग्राफ बना दूंगा कि जिसमें ये ऐसा हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल एकदम बिल्कुल सेंट्रल ऐसा बना दूंगा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि सर x इज इंक्रीजिंग एंड y इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। क्लियर? अच्छा, मान लो ये थीटा है, मान लो ये थीटा है, ये थीटा है, समझ रहे हो? कितना एंगल ये? 45 ही है, जाहिर सी बात है, इक्वल एंगल तो 45 डिग्री है, ठीक है। तो अगर ये 45 है, ये 45 है, ध्यान सुनना, ये 45 है, ये 45 है, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं सर कि x एंड y आर इंक्रीजिंग विद द सेम रेट? जी बिल्कुल, x एंड y आर इंक्रीजिंग विद द सेम रेट। क्लियर है? अच्छा, बहुत बढ़िया, x और y सेम रेट से इंक्रीज कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ा थोड़ा मेरे वर्ड्स पे जाना, क्योंकि मैं वर्ड्स पे खेलता हूं अक्सर, ठीक है। x एंड y आर इंक्रीजिंग विथ द सेम रेट, x एंड y आर इंक्रीजिंग विद द सेम रेट। अच्छा, और ये लाइन हो जाएगी तो फिर ये लाइन हो जाएगा, तो फिर क्या होगा? तो ये मान लो a लाइन है, ये मान लो b लाइन है। b में से खास हो रहा है, b लाइन में है कि सर अगर आप कंपेयर करो किसी भी जनरल पॉइंट में, ये देखो इधर, अगर आप इस लाइन का ये पॉइंट कंपेयर करो तो इस लाइन में क्या हो गया है? आप देख रहे हो x काफी बढ़ गया है, पर y इतना सब्सिक्वेंटली नहीं बढ़ पाया है। इसका मतलब फॉर b लाइन x इज इंक्रीजिंग मोर विद रिस्पेक्ट टू y, राइट? या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ x इज मोर देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ y। द रेट ऑफ चेंज ऑफ x, द रेट ऑफ चेंज ऑफ x इज मोर देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ y। ये क्या बार बार रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ बोल रहे हैं? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ की तो बात है। क्यों? डिफरेंशिएशन होता क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ ही तो होता है। अंडरस्टूड? डिफरेंशिएशन क्या होता है? पर रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। समझ रहे हो ध्यान से? तो यार अब मुझे ये बताओ कि ये लाइन को और ये लाइन को, मैथ्स की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो इन दोनों को बताती है कि ये अलग लाइन है, ये अलग लाइन है? ध्यान से सुनना, स्लोप। समझ गए? स्लोप क्या होता है? स्लोप इज द इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन विद द एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब एक तरह से स्लोप क्या बता रहा है सर? स्लोप बता रहा है कि आपकी लाइन एक्स और वाई में कैसे कैसे एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि भाई एक का स्लोप कम है, एक का स्लोप ज्यादा है, और जाहिर सी बात है एक का रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू समथिंग कुछ और है, और दूसरी लाइन का रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू समथिंग कुछ और है, एक्स वाई। ठीक है, तो हमने कहा सर इसका मतलब क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब होता है स्लोप, रेट ऑफ चेंज ऑफ बता रहा है स्लोप,
और रेट ऑफ चेंज ऑफ बताता कौन है? डिफरेंशिएशन। ओहो हो, यहाँ पर हमारे सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन मतलब ग्राफिकल मीनिंग उसका होता है स्लोप। समझ गए ध्यान से? क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि सर आप बात ही ऐसी कर रहे हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ का मतलब ही है, मैंने क्या बताया, मैंने कोई प्रॉपर्टी पहले नहीं बताई, मैंने आपको पहले फील कराया कि कैसे ग्राफ में अगर कोई लाइन एग्जिस्ट कर रही है तो वो जब वो लाइन प्लॉट कर रहे हैं हम लोग तो एक डेफिनेट सेट ऑफ वैल्यूज के साथ प्लॉट होती है ना, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। ठीक है, तो किसी लाइन में अगर उसका इंक्लिनेशन कुछ और है एक्स एक्सिस के साथ में, मान लो एक्स एक्सिस की तरफ बहुत इंक्लाइंड है, तो क्या है उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स। ठीक है, तो अगर मान लो कि अगर कोई लाइन ऐसे है, तो अगर मान लो कोई लाइन बहुत ही ज्यादा इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस की तरफ, तो उसका एक्स वाला पार्ट इंक्रीज कर रहा है इंक्रीज ज्यादा कर रहा है। ठीक है, एक्स इज इंक्रीजिंग मोर विद रिस्पेक्ट टू वाई, एंड इन दिस केस अगर एंगल 45 है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, क्योंकि इक्वल ऑर्डर में चेंज हो रहा है। क्लियर है? इसका मतलब सर हम लोग ये देख रहे हैं कि स्लोप भी बता रहा है मेरे को रेट ऑफ चेंज ऑफ, और डिफरेंशिएशन बता रहा है मेरे को रेट ऑफ चेंज ऑफ। ठीक है, तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन मतलब ग्राफिकल भाषा में बोले तो स्लोप। ध्यान से देखिए क्यों बता रहा हूं मैं ऐसा। इसका मतलब ध्यान से देखिए, ग्राफिकली जो होता है, ग्राफिकली डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू स्लोप। समझ गए ध्यान से? समझ गए ध्यान से? इसका मतलब सर पॉइंट्स नोट करते हैं कि जैसे आप बोलते हो कि dx बाई dt इज इक्वल टू v होता है, जैसे आप बोलते हो कि dx बाई dt इज इक्वल टू v होता है। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि सर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? वेलोसिटी होता है। तो इसका मतलब सीधे बात करें, इसका मतलब सीधे बात करें तो अगर आपके सामने कोई x वर्सेस t कोई कर्व आएगा अगर, ठीक है, x वर्सेस t कोई कर्व आएगा अगर, तो क्या होगा? ओह, t यहां पे होगा। x वर्सेस t अगर आपके सामने कोई कर्व होगा तो क्या होगा? उसका अगर आप स्लोप निकाल लोगे तो क्या आपको दे देगा? वेलोसिटी। क्लियर है? इसका मतलब द स्लोप ऑफ xt कर्व या फिर xt ग्राफ या फिर द स्लोप ऑफ अ कर्व इन x वर्सेस t ग्राफ विल गिव यू द वेलोसिटी। क्लियर है? अब एग्जांपल कराऊंगा और क्लियर हो जाएगा, पर थोड़ा सा ध्यान से सुने क्योंकि सेकंड प्रॉपर्टी भी कुछ ऐसे ही है। क्यों? क्योंकि सर dv बाई dt क्या होता है? वो होता है a। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू होता है एक्सेलरेशन। अरे सर एक्सेलरेशन की तो डेफिनेशन यही होती है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। क्लियर है? तो इसका मतलब द स्लोप ऑफ v वर्सेस t कर्व विल गिव यू व्हाट? will give you acceleration। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है? द स्लोप ऑफ x वर्सेस t कर्व क्या देगा आपको? वेलोसिटी देगा, एंड द स्लोप ऑफ v वर्सेस t कर्व क्या देगा आपको? एक्सेलरेशन देगा। एम आई क्लियर? पूरा क्लियर? पक्का क्लियर? किए आपके सामने। ठीक है, अच्छा मतलब क्या है आपके सामने? मतलब क्या है? अच्छा, इसके ऊपर क्वेश्चंस कराने से पहले मैं आपको स्लोप के फॉर्मूलाज करा देता हूं। ठीक है, स्लोप क्या होता है ध्यान से देखना। स्लोप इज बेसिकली, लिख लो भाई स्लोप कहीं पे, पता नहीं तुमको पता होगा नहीं पता होगा, मैं बता देता हूं। स्लोप इज द इंक्लिनेशन विद द एक्स एक्सिस। किसका इंक्लिनेशन? लाइन का इंक्लिनेशन। ठीक है, तो मान लेते हैं मेरे सामने क्या गिवन है, ये x है और ये y है। ठीक, और लाइन कैसी है? लाइन कुछ ऐसी गिवन है। क्लियर है? अच्छा, बहुत बढ़िया। मान लेते हैं इसका कोई भी पॉइंट है जिसका हमको पता है कि ये उसका वैल्यू है x1 और ये इसका वैल्यू है कितना? y1। या फिर एक काम करो ना यार, इसको y2 ले लो।
y2 ले लो, y2 और x2 ले लो। क्लियर है? और कोई और पॉइंट है आपके सामने, मान लो गिवन है यहाँ पे, ठीक, यहाँ पर कोई पॉइंट गिवन है जिसका यहाँ से आपका y1 है और यहाँ पे आपका x1 कोऑर्डिनेट्स है। क्लियर है? क्लियर है? तो स्लोप क्या होता है? स्लोप इज इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ध्यान से सुनना ये फॉर्मूले को, शायद पढ़ा भी होगा आपने, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा y इज इक्वल टू mx प्लस c, है ना? वहां पे m क्या होता है? m इज द बेसिकली स्लोप, और स्लोप क्या होता है? इट इज द इंक्लिनेशन विद द x एक्सिस। तो कितना हुआ इंक्लिनेशन? m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, ये तो पॉइंट फॉर्म में हो गया। क्लियर? ये तो पॉइंट फॉर्म में हो गया। अब यार क्या करें? तो देखो एक बात बताता हूं, ये जो y2 माइनस y1 है, अब ध्यान से देखना, y2 कहाँ है? y2 ये है, y2 ये पॉइंट है, ठीक है, y2 ये पॉइंट है, और x2 कितना है? ये y1 कितना है? ये पॉइंट है। तो ये डिस्टेंस कितना हुआ? y2 माइनस y1। समझ रहे हो ना? ये डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं। अगर मैं ये डिस्टेंस की बात करूं, ये डिस्टेंस की बात करूं, तो ये कितना है? y2 माइनस y1, ये है y2 माइनस y1। क्लियर है? अब ध्यान से देखो सर, अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं ये डिस्टेंस की बात करूं, तो ये कितना है? x2 माइनस x1, क्योंकि यहां से 0 से लेकर, ओरिजिन से लेकर यहां तक x1 और यहां तक x2, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ? x2 माइनस x1। क्लियर है? तो अगर इसको हम लोग बनाते हैं क्या? थीटा। अगर इसको बनाते हैं थीटा, तो स्लोप किससे दोगे आप? tan थीटा से, क्योंकि परपेंडिकुलर कितना हो गया? y2 माइनस y1, और बेस कितना हो गया? x2 माइनस x1। तो m इज इक्वल टू, एक और फॉर्मूला आ गया, m इज इक्वल टू, या फिर स्लोप इज इक्वल टू क्या हो गया? tan थीटा। क्लियर है? मतलब कि एनी जनरल लाइन विच इज बेसिकली इंक्लाइन टू थीटा एंगल विद द एक्स एक्सिस, उसका स्लोप किससे देते हैं? m इज इक्वल टू tan थीटा से आपको दे दिया जाता है। क्लियर है? तो इस तरह हम लोग पहली बात तो स्लोप निकालते हैं। क्लियर? अच्छा, स्लोप तो पढ़ लिया, अब उसका एप्लीकेशन कैसे है, क्यों पढ़ा रहे हैं, देखो ध्यान से। This is x axis and this is y axis. क्लियर? ठीक है। x axis y axis नहीं है ये। मान लेते हैं कि ये क्या है? ये आपका x वर्सेस t कर्व है, x वर्सेस t कर्व है कोई। क्लियर है? ठीक है तो है। उसमें एक लाइन दे रखी है, कैसे? इस तरह दे रखा है, ठीक। ये x वर्सेस t कर्व है। ग्राफ के बारे में बात कर लेंगे, अभी आपको खाली वैल्यूज से मतलब है, ठीक है। तो ये कितना है? ये पॉइंट दे रखा है 2, ये पॉइंट दे रखा है 10 और ये दे रखा है 8। क्लियर है मेरी बात? दिख रहा है आपको अच्छे से? ठीक है। तो भाई क्या करना है इसमें आपको निकालना है वेलोसिटी। फाइंड वेलोसिटी निकालनी है। अब अगर वेलोसिटी निकालनी है तो याद करो यार, क्या होता है आपको ये पता है कि आपके सामने x वर्सेस t कर्व गिवन है, आपके सामने x वर्सेस t कर्व गिवन है, और x वर्सेस t कर्व में अगर कोई लाइन आती है तो उसका स्लोप क्या देगा आपको? वेलोसिटी देगा। मतलब कि इस लाइन का आपको क्या निकालना है? खाली स्लोप निकालना है। तो चलो निकालते हैं भाई। एक पॉइंट हमको क्या चाहिए? हमको 2 पॉइंट्स चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एंगल तो मेंशन नहीं है। अगर 30 एंगल मेंशन हो तो मैं सीधे बोल देता हाँ tan 30 आंसर, खत्म। समझे? सीधे अभी कराता हूँ, उसके ऊपर भी आता हूँ। पर अभी क्या दे रखा है आपको? यहाँ पे ये मेंशन है कि ये एक पॉइंट है 8 और ये एक पॉइंट है 2। ये किसके पॉइंट्स हैं? ये y वाले पॉइंट्स हैं, और ये पॉइंट यहाँ पे 10 दे रखा है। तो ध्यान से सुनिए, मैं 2 पॉइंट्स मार्क कर देता हूं ताकि मुझे x1 y1 मिल जाए और मुझे x2 y2 मिल जाए, और मैं सीधे सीधे कर दूं। तो ध्यान से सुनना, ये पॉइंट 1 है, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? भाई ये ओरिजिन है 0 है, तो इसका कितना हो गया? 0,2। तो मेरा जो x1, y1 आ गया वो कितना आ गया? 0,2 आ गया। दिख रहा है कि नहीं? 0,2। ठीक, ये मेरा क्या है? मान लो मेरा a पॉइंट है, तो ये a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है, ठीक। अभी मान लेते हैं ये मेरा b पॉइंट है कोई, तो ये मेरा कोई b पॉइंट है, और यहां पर आपका x2, y2 है जो, वो कितना हो गया? 10, 8।
ठीक है, तो वो हो गया 10,8। क्या आपके सामने x1 y1 मिल गया? क्या आपके सामने x2 y2 मिल गया? हाँ सर मिल गया। अब क्या करना पड़ेगा? अब तो मुझे खाली फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर है? तो y2 कितना है? y2 इज बेसिकली 8, तो 8 है ना, माइनस 2, 8 माइनस 2 अपॉन में 10 माइनस 0, 10 माइनस 0 तो कितना आ गया आपके सामने? 6/10। कितना आ गया? 6/10 या फिर 3/5। तो कितना आ गया भाई साहब? 3/5 मीटर पर सेकेंड। लो आ गई वेलोसिटी, सीधे 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 आ गई वेलोसिटी भाई। सीधे सीधे हमने क्या किया? हमने केवल क्या किया कि हमको क्योंकि x वर्सेस t ग्राफ मेंशन था तो हमने वेलोसिटी निकालनी थी। तो व्हाट हैव वी डन? वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड द स्लोप अंडर xt कर्व यूजिंग द पॉइंट फॉर्मेट। एम आई क्लियर? क्लियर है? तो ये इस टाइप में कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये xt था, v निकालना था तो स्लोप निकाला। अगर v वर्सेस t करवा जाएगा और आपको एक्सेलरेशन निकालना होगा तब भी आप स्लोप निकाल दोगे। क्लियर है? तो चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। नीट में आपको क्वेश्चन है, एक बार गलती से सिंपल क्वेश्चन आ गया था। चलो भाई अब देखो, चलो एक क्वेश्चन है, नीट में आया था, पता नहीं कौन सी ईयर में। ऐसा गिवन है, ये टाइम गिवन है, ये डिस्प्लेसमेंट गिवन है, ठीक है। यहां से दो पर्सन्स के डिस्प्लेसमेंट को टाइम वर्सेस में ऐसे किया गया। क्लियर है? ये लाइंस है, ये एक ए पर्सन का है और ये एक बी पर्सन का डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व है। इसका एंगल है 30 डिग्री, इसका एंगल है 60 डिग्री। समझ रहे हो बात को? ठीक है। एंड पूछा गया है आपसे फाइंड VA इज टू VB, फाइंड VA इज टू VB, मतलब कि आपको रेशियो निकालना है वेलोसिटी ऑफ बॉडी A इज टू वेलोसिटी ऑफ बॉडी B। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर, ठीक है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो ध्यान से, अब यहां पे क्या दे रखा है? यहां पर यार हमको कौन सा ग्राफ गिवन है? हमको निकालना क्या है? वेलोसिटी। कौन सा ग्राफ गिवन है? x वर्सेस t। पर क्या यहाँ पे x1 y1 x2 y2 है? नहीं सर, x1 y1 तो दूर की बात है, x2 y2 भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पर हमको ये मेंशन है कि वेलोसिटी निकालनी है, पर क्या मेथड है? सर एंगल मेथड है। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अगर कोई चीज, अगर कोई लाइन, ठीक है, अगर कोई लाइन थीटा एंगल पर अगर इंक्लाइंड है तो उसका स्लोप कैसे देते हैं? सर टैन थीटा से देते हैं। तो इसका मतलब सर VA बाय VB इज इक्वल टू टैन थीटा ऑफ A अपॉन में टैन थीटा ऑफ B। ये बेसिकली क्या है? दिस इज बेसिकली MA बाय MB, मतलब कि स्लोप ऑफ A बाय स्लोप ऑफ B, क्योंकि मुझे पता है कि द स्लोप ऑफ xt कर्व गिव्स यू द वेलोसिटी। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा कितना? टैन ऑफ थीटा A कितना है? एक एंगल कितना है? 30 डिग्री, टैन 30 डिग्री अपॉन में कितना? टैन ऑफ 60 डिग्री। क्लियर है? क्लियर है मेरी बात? ठीक है। इन सब की वैल्यूज आती है तुम लोग को? आती है? आती होगी, पर कुछ बच्चे नहीं सीख पाते हैं, ठीक है। चलो आज मेरा मन कर रहा है, इसलिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक का मतलब ये नहीं है कि उस पर डिपेंडेंट हो जाओगे। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। किसकी? मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ साइन कॉस टैन की वैल्यूज याद करने के लिए। मुझे पता है कुछ बच्चों को नहीं याद होती, तो नहीं याद होती है, ठीक है। स्टार्टिंग में मेरे को दिक्कत आती थी, 10th क्लास 11th क्लास में बहुत लेट मुझे याद हुई थी, क्योंकि मैं अवॉइड करता था, क्या है बार बार इतने सारे वैल्यूज। फिर मैंने सीखी एक शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। और जितनी बार भी आपको काम आएगा, ध्यान से सुनना, जितनी बार आपको, आपने अभी तक याद क्यों नहीं की? क्योंकि आपने लिख के प्रैक्टिस नहीं किया। आपने अभी तक याद नहीं की क्योंकि आपने लिख के प्रैक्टिस नहीं किया। क्लियर है? जिस दिन आप लिखने लग जाओगे उस दिन आपको अपने आप याद हो जाएगी, बिकॉज दिमाग उस पैटर्न को पढ़ लेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो हनुमान चालीसा होती है, तो हनुमान चालीसा क्या लोग लिख के याद करते हैं क्या? नहीं, डेली पढ़ते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो वो एक बार बार दिमाग में हो जाती है। तो डेली लिखना नहीं है, पर डेली पढ़ना है,
समझे बात को? दोनों ही करना है, टेंशन मत लो, ठीक है। तो रुको मैं तुम्हें आज बता देता हूँ एक टेबल क्या कहती है। टेबल में एक ध्यान से सुनो, इतना तो बना ही लोगे, ये बना लोगे टेबल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री और 90 डिग्री। क्लियर है? हाँ, और यहाँ पे साइन, यहाँ पे कॉस और यहाँ पे टैन, ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। क्लियर है? ध्यान से सुनना, एक बार बताऊंगा बस, क्योंकि ये बताता नहीं है कोई, जल्दी से पढ़ो, ठीक है। चलो, कुछ नहीं करना, बना लिया कि भाई टेबल, इतना टेबल तो बनाना आता ही है, ठीक है। कुछ नहीं करो सर, 0 1 2 3 4 लिख लिया, 0 1 2 3 4 लिख लिया। ये स्टेप 1 था, स्टेप 1 0 1 2 3 4। फिर उसके बाद में बाई 4 बाई 4 बाई 4 बाई 4 बाई 4। क्लियर है? हाँ, ठीक है, ये स्टेप 2 था। स्टेप 3 रूट 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 रूट। क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? तो आ गया आंसर, देखो आंसर आ गया, तुमको दिख नहीं रहा लेकिन आंसर आ गया। 3 ही स्टेप है, 0 1, साइन थीटा में ही है, कॉस मत लगा देना। क्या स्टेप है? स्टेप 1 0 1 2 3 4, स्टेप 2 बाई 4 बाई 4 बाई 4 बाई 4 बाई 4, स्टेप 3 रूट 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 रूट। तो लो आंसर आ गया, देखो ध्यान से, 0 बाई 4 0, 1 बाय रूट ओवर 4 1 बाय 2, ठीक है, ये 1 बाय 2 पहले से है, उसका भी रूट, तो 1 बाय रूट 2, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा रूट 3 बाई 2, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 1। तो लो आंसर तुम्हारे सामने लिखे हुए हैं। क्लियर है? और एक बार तुम्हारे पास साइन थीटा आ गया तो कॉस थीटा के लिए क्या कर दो? इनवर्स कर दो। ये 1 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 1, ये 0 आ जाएगा, यहाँ 0, ये यहाँ पे आ जाएगा रूट 3 बाई 2, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई 2, और यहाँ पे ये रिमेन्स द सेम। क्लियर है? तो साइन थीटा आ गया, कॉस थीटा आ गया, अब क्या करना है? अब रेशियो कर दो, क्योंकि टैन थीटा क्या होता है? टैन थीटा इज इक्वल टू साइन बाय कॉस। तो ये बाय ये कर दो, आपका आ जाएगा 0 आंसर, ठीक है। तो ये मतलब बेसिकली कर लोगे यार, अब तुम्हें टाइम नहीं मेरे पास में, ठीक है, जल्दी से मैंने बता दिया है बस तुम्हारे याद करने के लिए कि ये बाय ये करो, ये बाय ये करो, ये बाय ये करो, ये बाय ये करो, ये बाय ये करो और आंसर पाओ। क्लियर? मैं नहीं बता रहा इतना, ठीक है। तो बेसिकली आपके सामने यहाँ से अगर आप 1 बाई 2 बाय रूट 3 बाई 2 करोगे तो ध्यान से देखो, 1 बाई 2 बाय 1 बाई 2 बाय रूट 3 बाई 2 करोगे तो ये 2 आएगा यहाँ पे, 3 आएगा यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा सर? ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर क्या बचेगा? 1 बाय रूट 3। क्लियर? tan 30 कितना आ गया? 1 बाय रूट 3। और ये देखो जो tan 60 में, tan 60 क्या होता है? दिस बाय दिस, मतलब sin 60 बाय cos 60, तो रूट 3 बाई 2 अपॉन में 1 बाई 2। क्लियर है मेरी बात? ठीक है ना? तो इस टाइप से तुम्हारा आ जाएगा आंसर। तो यहाँ से 2 यहाँ जाएगा, यहाँ 2 यहाँ जाएगा, तो ये 2 कैंसिल हो, कितना बचेगा? रूट 3। क्लियर है? अब तो पुट कर लोगे वैल्यूज, ठीक है, तो लो पुट कर लो। ये कितना आ गया? 1 बाय रूट 3 अपॉन में रूट 3, तो मतलब रूट 3 बाय 1, ठीक है। यहाँ से यहाँ गया, कितना आ गया? ये रूट 3 क्या बन जाएगा? 3, तो 1 बाय 3। क्लियर है? ये आ गया आपके सामने आंसर। क्लियर है? दिस इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ बॉडी। क्लियर है? तो ये क्या बन गया आपके सामने? ये मैंने आपको बहुत सारी चीजें एक साथ सिखा दी हैं। नंबर 1, एक्स वर्सेस टी ग्राफ क्या देगा आपको? वेलोसिटी देगा। वी वर्सेस टी ग्राफ क्या देगा आपको? एक्सेलरेशन देगा बेसिकली, ठीक है। और ठीक है, अब देखो, अब ध्यान से सुनो, जल्दी जल्दी करते हैं अब। चल अब देखो, अब भैया आपको ये तो मैंने बता दिया कि डिफरेंशिएशन का जो ग्राफिकल मीनिंग होता है वो क्या होता है? वो होता है स्लोप। वैसे ही अगर आप इंटीग्रेशन का देखो, इंटीग्रेशन का जो ग्राफिकल मीनिंग होता है दैट इज बेसिकली कितना? एरिया अंडर कर्व। ठीक है, एरिया अंडर कर्व किस टाइप में? भाई अगर मान लेते हैं हमारे सामने, ध्यान से सुनना, अगर फर्स्ट पॉइंट हमने क्या बोला है? सर देखो कि मेरा dx बाई डी टी इज इक्वल टू कितना होता है? v होता है। इसका मतलब अगर मैं इधर इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा? dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो याद करो मैंने आपको लास्ट क्लास में एक चीज बताई हुई थी कि इंटीग्रेशन इज द पूरा रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन।
इंटीग्रेशन पूरा पूरा रिवर्स प्रोसेस है। डिफरेंशिएशन जो होता है वो छोटे 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 पार्ट्स को देखना होता है कि उस छोटे पार्ट्स में रेट ऑफ चेंज ऑफ कितना है विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। क्लियर है? पर आप अगर देखो इसके बारे में, आप अगर देखो इंटीग्रेशन में, तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन में हम जोड़ देते हैं, सबको सम अप कर देते हैं। क्लियर है? तो ध्यान से देखिए क्या होता है कि dx by dt इज इक्वल टू v, इधर इंटीग्रेट, इधर मल्टीप्लाई किया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स किया। इसका मतलब क्या यहां पे दे रखा है, यहां पर आपको दे रखा है, यहां पर आपको दे रखा है कि v वर्सेस t, v, या फिर ऐसा बोल रखा है इक्वेशन में कि v को अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। क्लियर है? तो ध्यान से सुनो, इंटीग्रेशन में यही चीज है। अब एरिया अंडर कर्व, इसका मतलब अगर आपने किसी v वर्सेस t कोई कर्व हुआ मान लो, ठीक है, मान लो ये कर्व है कोई, अगर कोई v वर्सेस t कर्व हुआ तो उसके अंडर का, उसके नीचे का ये होता है पूरा पूरा एरिया, ये होता है आपका एरिया अंडर कर्व। अगर आप ये निकाल दोगे एरिया अंडर कर्व तो क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा क्या, डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से सुनना भैया, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो एरिया अंडर कर्व क्या मिल जाएगा, एरिया अंडर कर्व आपको मिल जाएगा क्या, डिस्प्लेसमेंट दे देगा। क्लियर है? थोड़ा ध्यान देता रहना, ठीक। अच्छा, नंबर सेकंड चीज क्या है, नंबर सेकंड चीज क्या, अभी कराऊंगा क्वेश्चन तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नंबर सेकंड चीज क्या है सर, वही इंटीग्रेशन वाला, ठीक है। तो dv by dt क्या होता है, dv by dt होता है आपके सामने a। क्लियर है? अच्छा, अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो dv इज इक्वल टू a dt। क्लियर? अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, ये तो बन गया v, क्योंकि dv 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 प्लस करके क्या आ जाएगा v, और इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपके सामने इंटीग्रेशन ऑफ a dt। मतलब कि अगर आप a को इंटीग्रेट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में, जाहिर सी बात है काम सब वेरिएबल वाला ही चल रहा है, ठीक है, तभी तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है। अगर यूनिफॉर्म मोशन होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में कौन सी इक्वेशन एप्लीकेबल होती है सर, वही अपनी बचपन वाली इक्वेशंस, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। अच्छा, तो देयरफॉर वी कैन से द इंटीग्रेशन ऑफ a विल गिव यू, अच्छा, a एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल गिव यू द वेलोसिटी, ठीक। इसका मतलब सर अगर आपने बोला ही था अभी क्या बोला था मैंने आपको अभी बताया था कि इस बार जैसे डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप ग्राफिकली, वैसे ही इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया अंडर कर्व ग्राफिकली, ठीक है। तो मान लेते हैं ये मेरे सामने क्या है, ये मेरे सामने कोई a वर्सेस t कर्व गिवन है, ये मेरे सामने कोई a वर्सेस t कर्व गिवन है और उसमें कोई लाइन दे रखी है ऐसी, ठीक, कुछ भी दे रखा है, कोई भी फिगर दे रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अगर कोई भी कर्व आपके सामने गिवन है तो क्या करोगे, उसके आप अगर एरिया अंडर कर्व निकाल लोगे तो ये एरिया अंडर कर्व क्या देगा, ये एरिया अंडर कर्व देगा आपको क्या, वो दे देगा आपको चेंज इन वेलोसिटी। क्लियर है? ये क्या दे देगा आपको, ये देगा आपको चेंज इन वेलोसिटी बेसिकली। क्लियर है? तो मेरे पास दो चीजें क्लियर हो गई कि द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव यू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एंड द एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ विल गिव यू द चेंज इन वेलोसिटी। एम आई क्लियर? समझे बात को? सर इसका क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज बता देता हूं जिससे आपको ये सब चीजें याद भी रहेगा। क्लियर है? देखो ध्यान से, तीन चीजें थी ना, देखो ध्यान से, x, v और a। क्लियर है? अच्छा, अगर इक्वेशन की बात हम लोग करते हैं, तो dx by dt इज इक्वल टू v होता है, मतलब कि x से आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा भाई, आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। v को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाएगा भाई, आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। a को अगर इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिल जाएगा भाई, आपको वेलोसिटी मिल जाएगी या फिर चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगी। और वेलोसिटी इंटीग्रेट करो तो क्या मिल जाएगा भाई, आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा।
क्लियर है सर? अब क्या नया है, अब हम लोग ने ग्राफ्स लॉन्च कर दिए हैं, ठीक है। तो ग्राफ में x वर्सेस t ग्राफ का आपको स्लोप निकालोगे तो क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा। v वर्सेस t ग्राफ का आप स्लोप निकाल दोगे तो क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ठीक है। a वर्सेस t ग्राफ का अगर आप एरिया अंडर कर्व निकाल दोगे तो क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा या फिर चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगा। और अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर कर्व निकालो तो क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है? तो एक ही चीज में मैंने आपको पता नहीं बहुत सारी चीज करा दी है, समझ रहे हो? तो इट इज बेसिकली यही है, समझ गए? जल्दी से क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। आ जाओ भाई, ध्यान से देखिए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, चलो भाई ये क्वेश्चन आपके सामने गिवन। चलो भाई ये क्वेश्चन आपको गिवन है कि v वर्सेस t ग्राफ गिवन है, ये आपको कर्व गिवन है, ठीक है। ये आपको एक कर्व गिवन है, किस चीज का कर्व है ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का वेरिएशन है, ठीक है। और उससे क्या पूछा गया है, डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है। तो चलो जल्दी से कर देते हैं। अब कैसे करेंगे भाई, क्योंकि हमको वेलोसिटी से निकालना है डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, मुझे एरिया अंडर कर्व निकालना पड़ेगा, है ना भाई। तो देखते हैं ध्यान से एरिया अंडर कर्व में क्या होगा। देखो तो क्या करूं, मैं इसको एरिया निकालना है और मैं लीस्ट मेहनत करके निकालना चाहता हूं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अगर तो एक एरिया ये है, एक ट्राइंगल है बेसिकली, ठीक है, एक रेक्टेंगल ये है, ठीक है, और एक यहाँ पे वैसे तो ट्रेपेजियम है पर मैं यहाँ पर एक का ट्राइंगल का अलग से निकालूंगा और इसका अलग से निकालूंगा, ठीक है। रेक्टेंगल ये भी है। तो ध्यान से देखो ये क्या है, मान लेते हैं इसका एरिया 1 है, ठीक। अच्छा एरिया 1 कैसे निकालेंगे सर, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है आपके सामने 2 इंटू हाइट, हाइट कितना है इसका पूरा 10, क्लियर है। तो 2 कैंसिल कितना आ गया 10। एरिया 1 मतलब कि ये वाला जो एरिया आ गया है, ठीक है, ये वाला जो एरिया आ गया है वो कितना आ गया है 10 आ गया, क्लियर। चलो अब दूसरे का निकालते हैं। तो एरिया 2, ये आपका एरिया 2 है, ये जो आपको दिख रहा है रेक्टेंगल वो एरिया 2 है, क्लियर है। ये बेस ये मतलब कि ब्रेड्थ कितना है 6 - 2 इज बेसिकली 4 और हाइट कितनी है 10। तो जो एरिया 2 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 बेसिकली 40, क्लियर है, 40 हो जाएगा। 410 नहीं, वो 40 लिखा है, 40 लिखा है, क्लियर है। अच्छा भैया अब देखो ध्यान से, तो ये मतलब कि आपके सामने क्या निकल गया इस बार, अब आपके सामने ये वाला एरिया निकल गया, ये आ गया, ठीक। अब क्या बचा, ये ट्राइंगल बचा। तो ये ट्राइंगल कैसे सर, एरिया 3 इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितना है, बेस इज बेसिकली 2, यही तो ट्राइंगल है आपके सामने, यही तो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, क्लियर है। अब ये ट्राइंगल क्या निकालना है, इसका एरिया 3 है, तो हाफ इंटू बेस कितना है, बेस इज बेसिकली 2,
इंटू हाइट कितना है, हाइट इज बेसिकली 5, तो 2 से 2 मर गया, क्या बचा 5 बचा। क्लियर है, तो एरिया 3 कितना आ गया है 5 यूनिट्स। अब लास्ट क्या बचा, एरिया 4 बचा। तो एरिया 4 क्या है सर, एरिया 4 ये वाला पोर्शन है। क्लियर है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप निकालो ना एरिया, अब पूरे का एक साथ तो निकाल नहीं देंगे, तो हमने कंपोनेंट्स करके निकालना है। अब ये एरिया 4 क्या आ गया, एरिया 4 क्या है, एक रेक्टेंगल है, क्योंकि ये साइड कितनी है 2 है, और ये हाइट कितनी है इसकी या फिर लेंथ कितनी है 5 है, तो बेसिकली क्या आ गया, एरिया 4 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। 5 इंटू 2 इज इक्वल टू बेसिकली कितना 10। इसका मतलब सर जो एरिया आ गया है, जो एरिया आ गया है दैट इज बेसिकली A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, तो कितना आ गया, एरिया 1 कितना है भाई हमको 10 दिख रहा है, प्लस एरिया 2 कितना है भाई हमको 40 दिख रहा है, प्लस एरिया 3 कितना है 5 दिख रहा है, प्लस एरिया 4 कितना है 10 दिख रहा है। तो चलो ऐड अप कर देते हैं, ठीक है, तो ये हो गया 50, 40 और 10 50 एंड 10 60, 65 65, और निकालना क्या था आपको, निकालना था आपको डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 65 मीटर्स आ गया है आपके सामने आंसर। समझ लो कितना सिंपल है, सिर्फ एरिया अंडर कर निकालो और आंसर पाओ। क्लियर है, तो देखो ध्यान से, एक और चीज में जल्दी से नोट कर लो, पॉइंट नोट कर लो, नोट बना के आ जाओ भाई, नोट बना के। मान लेते हैं आपके सामने कभी V वर्सेस T कर्व गिवन हो और ऐसे गिवन हो। क्लियर है, आपके सामने V वर्सेस ऐसे गिवन हो कर्व। क्लियर है, तो ये क्या हो गया, लेट दिस बी एरिया 1, ये जो एरिया अंडर कर्व आएगा ये एरिया 1 है, एंड लेट दिस बी एरिया 2, लेट दिस बी एरिया 2। क्लियर है, तो अगर आप, तो इसका मतलब अगर आप डिस्टेंस निकालोगे, अगर आप डिस्टेंस निकालोगे तो डिस्टेंस तो क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, इसका मतलब A1 प्लस A2 निकालोगे। क्लियर है, पर यहां पर मेरे वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है, इसका मतलब अगर आप मेरे से डिस्प्लेसमेंट पूछोगे तो क्या करूंगा मैं, सर A1 माइनस A2, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। क्लियर है, और वैसे भी इधर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब सर माइनस करके वेलोसिटी, समझ रहे हो, वेलोसिटी पहले इधर थी, ऐसे थी, ऐसे जा रहे थे, अब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। वेलोसिटी की वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी का नेगेटिव होना मतलब डायरेक्शन चेंज होना, और डायरेक्शन चेंज हो तो क्या हो गया, मैं ऐसे आ गया और अब मैं ऐसे चल रहा हूं, तो बेसिकली क्या होगा सर, माइनस होगा। तो इसीलिए मैंने डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू A1 माइनस A2 कर दिया। क्लियर है, आगे और चर्चा करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको थोड़ा सा इसके जो इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस हैं वो नहीं हुए हैं, ठीक है, और वो भी डेफिनेट इंटीग्रेशन के आपको मैं क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। क्लियर है, ठीक है, आज के लिए इतना ही है, थैंक यू वेरी मच। इसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ओके, इसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ठीक है, और जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखाए हैं उन सब पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेना कॉपी में, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।